आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 18 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि मैं भी चाहता हूं अदालतें खुली रहें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी लोगों की जान की सुरक्षा है। फिलहाल अदालतों में अभी भौतिक सुनवाई संभव नहीं है। सीजेआई ने यह बात जबलपुर प्रवास के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों से लगातार चर्चा की जा रही है। सभी राज्यों के चीफ जस्टिस भी परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, अदालतों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। शनिवार शाम को सीजेआई नर्मदा महाआरती में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने 5 स्थानों पर मीडिएशन सेंटर्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भोपाल में नवरात्रि में दुर्गा पंडालों के आसपास मेले, दुकानें और अन्य तरह के आयोजन की अनुमति नहीं है। इसे धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं। दुर्गा पंडालों के पास पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए लगातार निरीक्षण करते रहें और सभी राजस्व अधिकारी, डीएसपी लगातार अपने क्षेत्र के आसपास भ्रमण करें। आदेश के अनुसार समिति और आयोजकों से चर्चा कर सुनिश्चित कराएं कि श्रद्धालु दर्शन करके लगातार निकलते रहें, भीड़ एकत्रित नहीं हो। सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए लगातार पंडाल के बाहर व्यवस्था लगाई जाए। लवानिया ने सभी अधिकारियों को धारा 144 में जारी आदेश और शासन की गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए सभी समितियों को साथ बैठक कर व्यवस्था को बनाए जाए। कहीं भी नवरात्रि पंडालों में भीड़ को एकत्रित नहीं होने दें। भीड़ बढ़ने पर रोकने की व्यवस्था की जाए और लगातार पुलिस, नगर सुरक्षा समिति, होमगार्ड के जवानों को पंडालों के पास लगाया जाए। जहरीली शराब से मौत की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए उज्जैन के पुलिस अधीक्षक को हटाया और सीएसपी को निलंबित कर दिया। सीएम ने प्रमुख सचिव गृह से जांच का ब्यौरा लेने के बाद सख्त निर्णय दिए हैं। उज्जैन सीएसपी रजनीश कश्यप को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। उज्जैन में एडिशनल एसपी सहित समस्त पुलिस अमले को हटाने के निर्देश दिए गए। उज्जैन में हुई घटना को मुख्यमंत्री चौहान ने बेहद गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जबलपुर को गोंदिया से जोड़ने वाली ब्रॉडगेज परियोजना जल्द पूरी होगी, इसके संकेत हाल ही में मिले हैं। इसमें सीआरएस ए राय का निरीक्षण भी शामिल है। जानकारी के अनुसार लामता से समनापुर के बीच लगभग 23 किलोमीटर में रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से सीआरएस को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीआरएस ने 30 अक्टूबर को चिरई डोंगरी से मंडला और 31 अक्टूबर को लामता से समनापुर के रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन के निरीक्षण की अनुमति दे दी है। सीआरएस बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय हलचल से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। काले बादलों की खेप शहर के ऊपर फिर मंडरा रही है। बादलों के आसमान में छाने से धूप कमजोर पड़ गई है। शनिवार को सुबह से हल्के बादल उमड़े, दोपहर तक उमस काफी बढ़ गई। अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा महसूस हुई। चिपचिपी गर्मी से बेचैनी हुई। शाम होते तक आसमान में घने काले बादलों का डेरा हो गया। नमी भरी हवा चलने से दिन भर की गर्मी से शाम को एक राहत मिली। कई बार काले बादल इतने सक्रिय हो गए कि वर्षा की संभावना बनी, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि बंगाल की खाड़ी में 19 अक्टूबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। शनिवार को हवा की दिशा में भी परिवर्तन आया। दक्षिण पूर्व हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चली। नमी भरी हवा आने से काले बादल बने हैं। नए सिस्टम के प्रभाव से 22 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरे युवक को बचा लिया गया। घटना प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा शहर में वैनगंगा नदी के पास शनिवार सुबह की बताई जा रही है। डूबे युवक का शव करीब 8 घंटे बाद दोपहर 2:45 पर रेस्क्यू दल के गोताखोरों को मिला। छपारा की वैनगंगा नदी में शनिवार सुबह करीब 7 बजे छपारा के 2 युवक
जिनमें 26 वर्षीय मुकेश पिता सुरेश विश्वकर्मा व 25 वर्षीय गणेश पिता नारायण यादव सेल्फी के लिए गए थे। इसी दौरान मुकेश अचानक नदी में पुल से नीचे गिर गया। उसे बचाने के लिए गणेश भी पुल से नीचे कूदा। मुकेश को बचाने के चक्कर में गणेश भी डूबने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद छपारा के 25 वर्षीय युवक आशीष पिता पन्ना लाल ठाकुर ने दोनों को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान गणेश को आशीष ने बचा लिया, लेकिन मुकेश गहरे पानी में डूब गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकेश की वैनगंगा नदी में काफी देर तलाश की। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित गोंडवाना समाज पार्टी कार्यालय में दिवंगत पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका के साथ 3 लोगों ने अभद्रता की, साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। 3 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दतिया के पीताम्बरा पीठ में माता के दर्शनों का समय 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। यह सुबह 8:30 बजे की जगह अब सुबह 5:30 बजे ही खुल जाएंगे। हालांकि पट अब भी शाम 7:30 बजे ही बंद होंगे, इसके आदेश जारी हो गए हैं। इधर रतनगढ़ माता मंदिर को भी खोलने का आदेश सेवड़ा एसडीएम ने ही जारी कर दिया था, लेकिन सुबह यह देर से ही खुला। हालांकि पूरे दिन सैकड़ों दर्शनार्थियों ने दर्शन लाभ लिया। इससे पहले शनिवार की वजह से पीताम्बरा पीठ पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु 6 बजे ही मंदिर पर दर्शन करने पहुंच गए, लेकिन माता का दरवाजे 8:30 बजे खुले और श्रद्धालुओं को 2.5 घंटे तक मेन गेट पर ही लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। जिले के बाकी देवी मंदिरों के ताले नहीं खुले। विजय काली बड़ी माता मंदिर पर नवरात्र के पहले दिन ही 10,000 से अधिक महिलाओं ने मंदिर के बाहर से ही जल चढ़ाया। देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद में पिछले कुछ दिनों से काफी हद तक कमी आई है। अब कम ही मरीज मिलते दिख रहे हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा 75 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 75,01,338 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 58,17,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,84,844 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 46,01,171 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,14,125 है। अब तक देश में कुल 9,42,24,190 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,59,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,29,009 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,59,158 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 13,698, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 1,42,707 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,753 है। प्रदेश में अब तक 25,60,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 18 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 19 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है।
इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।